भाव के भूखाइल मैया भगतन के चीले हम शामिल है, खाली आप लोग नहीं हम भी। भाव के भूखाइल मैया भगतन के चीले खोली देली बजर के मार कीर्ति निहारिले संकट हरनी भवानी समहनवे मिली है धार। सेवा करते हो, यहाँ सब माई के कृपा बरसे ले, इतना भाव है। जैसे हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि हमारी हिंगलाज मैया जहाँ के प्रशासन माई खुद सब देखेली, यहाँ के प्रशासन माई खुद सब देखेली, पपियन के करेली उधार कीर्ति निहारिली, वही हवा गली गली गुंजता के माई के जय जयकार। संकट हरनी भवानी संभल में मिली है धार। खाली हाथ में उठाया करो खूब जोर से, राम नाम में आलसी भोजन में होशियार। जब हमारी ठकुराई जी चली गई तो हमारे ठाकुर जी की वो गति हो गई कि जितना हार आभूषण हेन तेन पहले सब गायब, श्रीहीन हो गए, श्री चली गई। अब महाराज दाऊ दादा कन्हैया से कहते हैं, अरे कन्हैया तेरी बहू तो बड़ी तू नकबाज निकली, जरा सी बात हमने कहीं छोड़ के चली गई घर द्वार है, ऐसा कौन करता है, ऐसा कोई करता है भला। अब कन्हैया चुप, भैया तुम जाने बहू जाने हम का जाने, हमें बीच में कह रहे तुम दोनों चक्कर में दुख हम पा रहे हैं। महाराज अब दाऊ दादा ने कहा कन्हैया एक काम कर, चल नदी किनारे बैठते हैं, समुद्र किनारे बैठते हैं, और वहां जो लोग स्नान करने आते हैं तो जरूर कुछ न कुछ दान पुण्य करते, खाने पीने का सामान देते हैं, तो हमें भी मिल जाएगा। अब देख लो ठाकुर जी की क्या गति हुई। महाराज नदी किनारे ये दोनों ब्राह्मण बन के बैठ गए, दोनों भैया। और तब एक सेठ जी आए, पहले तो बहुत सारे सेठ आए, इनकी झोली में कोई डलबे न करे, कुछ दे दे राम दिला दे राम करे बैठ के। अब एक सेठ है, उसको बड़ी दया आई तो लैया बांट रहा था, लैया, तो एक मुट्ठी लैया इन लोगों के भी झोली में डाल दिया। और जब डाल दिया तो लक्ष्मी जी कुपित हुई वहां से, तब तक जोरदार हवा चला, अनोछा सहित लैया उड़ गया। बोले अब क्या होगा, ये गति। बोले अब चलो कहीं भ्रमण दर्शन में भिक्षा मांग के खाएंगे, नगर भ्रमण। तो सब जगह चले तो बड़ा आनंद
लेकिन एक जगह जब गए तो देखे कि बड़ी भीड़ जुटी है, खूब लोग भोजन कर रहे हैं। बोले भैया, दाऊ दादा बोल रहे हैं रे कन्हैया देख यहाँ भोजन प्रसादी बट रहा है, चल इधर बैठ जाते, हम दोनों भी पा लेते हैं। ठाकुर जी ने कहा यहाँ कैसे बैठ सकते हो दादा, यहाँ तो बैठना वर्जित है। बोले काहे? बोले यही तो बैठ के पा रही थी तुम्हारी बहू, तब तुमने कहा हम उसका छुआ नहीं पाएंगे, इसी डोम का घर है। दाऊ दादा बोले अरे करे सकरे का विचार बाद में करेंगे, पहले भूख लगी कुछ खाएंगे। जैसे द्वार पर खड़े हुए लक्ष्मी जी ने देख लिया, ठाकुराइन जी ने देखा तो गृहिणी को बोले उन्हें भीतर ले आओ। और खूब सुंदर सोने चांदी की थाली में भोजन परोस के खिलाया। और तब दाऊ दादा ने कहा बहू मैंने मान लिया कि तू भाव की भूखी है। तो ठाकुराइन बोली जब हमारे ठाकुर भाव के भूखे हैं तो मैं उन्हीं की ना पत्नी हूं, जहां भाव मिलेगा हम वहां जाएंगे। अगर धन दौलत माल खजाने से ठाकुर ठाकुराइन प्राप्त होते तो बड़े बड़े सेठों के तिजोरी में बंद होते। तो महाराज कहने का आशय ये है, ये तो कथा विनोद की है, ठाकुर जी विनोद कर रहे थे तब की ये कथा है। लेकिन कहने का आशय ये है कि इस संसार में माई और दादा दोनों जरूरी है ना। कहते हैं माँ दीवार है तो बाप छत है, और बिना दीवार और छत पूर्ण भय कहीं घर बनता है? इसलिए ये कहना चाहिए कि माई जय कमले कमला सुख सुंदर सकल जगत माता सुखदाई। हमें तो दोनों चाहिए, हमें राम भी चाहिए और हमारी माँ जानकी भी चाहिए। हम गोस्वामी जी लिखते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। पहले माँ की वंदना। ठाकुर जी तो अपने भक्तों के लिए स्वयं माँ बन गए। आप चौपाइयों का दर्शन करिए, हमारे सरकार कहते हैं कि सकल विश्व यह मोरी उपाया, सकल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। सकल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। पहले सरकार ने कहा कि ये सारा ब्रह्मांड मेरा है, अंडज पिंडज स्वधज जरायु झुकमा जितने हैं मैं सबका मालिक हूं। सकल विश्व यह मोरी उपाया। लेकिन उनमें से सरकार बोले करहु सदा तिन्ह की रखवारी, और जिमी बालक राखई महतारी। किसके लिए सरकार बोल रहे हैं? सुनु मुनि कहूं तो ही सहारोसा, और भजई जे तज मोहि सकल भरोसा। तो करहु सदा तिन्ह की रखवारी, और जिमी बालक राखई महतारी। सब मेरे हैं, लेकिन उनमें से जो केवल मुझे भजते हैं, जो केवल मेरे आश्रित हैं, मैं उनके लिए बाप नहीं माँ बन जाता हूँ। कैसे देखभाल करता हूँ तिनकी? जैसे माँ अपने नवजात शिशु की देखभाल करती है। जैसे माँ से बच्चा नहीं कहता माँ मुझे दूध चाहिए, माँ मुझे तेल लगा दो, लेकिन माँ सब काम बराबर करती है। ठीक उसी प्रकार मैं अपने भक्तों की देखभाल करता हूँ, रक्षा करता हूँ। हे बंधुओं,
माँ से अधिक दुलार कोई कभी कहीं नहीं कर सकता। यहाँ तक उस परात्पर ब्रह्म को भी जब उपमा देनी हुई तो माँ की ही उपमा दिया, जैसे माँ शिशु को रखती है। महाराज, कल सायंकाल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि मनु जी ने कहा कि नाथ दर्शन दीजिए, तो ठाकुर जी भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। विश्वास प्रगटे भगवाना। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, बहुत सुंदर भाव। ठाकुर जी आज प्रकट हो गए। इस कथा से ये अनुभव कीजिए कि अगर उनको पाना है, प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। उन्होंने जिंदगी दी है लेकिन हमें जीना नहीं आता। कैसे जिए ये पता ही नहीं है। अगर जीव के हृदय में लोभ रहेगा तो भी वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। इसलिए लोभ को जीतने का प्रयत्न किया जाए। देखो, लोभ तो सबको है, कुछ ना कुछ तो सबको है, कोई परे नहीं है। लेकिन किसी की जब अधिकता हो जाती है तब वो खतरनाक बन जाता है, तभी वो खतरनाक बन जाती है। मनु जी ने कितनी साधना की, अपने शरीर तक का लोभ छोड़ दिया। शरीर रहे या जाए, लेकिन हमें प्रभु से मिलना है। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं, ओ जिया ओ जिया भजले रे मन राम सिया। ओ जिया भजले रे मन राम सिया। बोलो राम राम राम। सब लोग सीधे से बैठ जाओ, पहले जो सो रहे हो भी बैठ जाओ। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। ओ जिया भजले रे मन राम सिया। ओ जिया सफरी तर गई मीराबाई, सफरी तर गई मीराबाई। हरि गई गणी का सदन कसाई। हरि गई का सेवरी तरी गई मेरा भाई, तरी गई गणी का सदन कसाई। राम नाम का अमृत पी कर, राम नाम का अमृत पी कर, भव सागर को पार किया। ओ दिया भजरे मन राम सिया।
मैया